माता रानी की आरती की थी। यो दिया तो नया जैसा हो गया। तांबे का है तो इमली के रस से चमक गया। आज बहुत खुश लग रही हो आप। खुश तो हूं मैं, पर बहुत नर्वस भी हो रही हूँ। वो मिनी आज फिर से कॉलेज जा रही है ना, उसका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो चुका है। तो उसमें चिंता वाली कौन सी बात है? वो छोरी में बहुत ज्यादा बदलाव भी आ चुका है, अब फिर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई वो। हाँ, कॉन्फिडेंस तो फिर से आया है, पर कॉलेज के स्टूडेंट तो बातें बनाएंगे ही सही। ऊपर से वो मनमीत, वो भी तो अभी भी कॉलेज में ही पढ़ता है। मनमीत अब हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ता बेब्स। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। मनमीत को साइबर क्राइम सेल ने अरेस्ट कर लिया, और इस सब के चक्कर में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। What? मनमीत रेस्टिकेट हो गया? और नहीं तो क्या, मैं सुबह से अपनी नींद खराब करके तेरे घर मच्छर मारने आया हूँ। सच बोल रहा है? हाँ, सब कुछ चेंज हो गया मिनी। हमने जाके प्रिंसिपल सर को सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि ये भी कि वो तुझसे ड्रग्स मांग रहा था। प्रिंसिपल सर तो इतना गुस्सा हुए, बोले कि वो खुद पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। प्रिंसिपल सर ने ये भी कहा है कि जब मिनी कॉलेज आएगी तो खुद तुझे सॉरी बोलेंगे। Really? I cannot believe this यार। तो बिलीव तो मनमीत नहीं कर रहा होगा, उसके साथ हुआ क्या है? उसका सारा प्लान उल्टा पड़ गया, कोई भी उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। हनुमान अंकल, आपको पता था ना कि मनमीत रेस्टिकेट हो गया, आपने छुपाई की बात मुझसे। पता तो था सॉरी, लेकिन मैं सोचा कि भाई पहले उसको सजा हो जाए, उसके बाद तन्ने गुड न्यूज सुनाऊं। लेकिन एक और गुड न्यूज है। क्या? वो जो दाना अमित कुकरेजा, वही जहां तेरी मम्मी गवर्नेंस का जॉब करती थी, उसको भी करवा दिया गिरफ्तार। इतने होने को तो उसकी बेल हो जाएगी, लेकिन मुकदमा चलेगा और मैं से उसको बचाने नहीं दूंगा, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। Oh my goodness, माता रानी, तेरी माता रानी तो चमत्कार ही कर दिया फिर। चल स्टूपिड, अब जल्दी से जा, तैयार हो क्या? वैसे भी कॉलेज के बाद पिक्चर देखने का प्लान है। हाँ? नहीं, अगर आप परमिशन दो तो। चल अब फटाफट तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ तेरा। तुम लोग भी आओ ना, नाश्ता कर लो। नहीं बेब्स, थैंक यू, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। मिनी तू जा, मैं तुझे बाहर मिलता हूँ। चल आजा, चल चल। हीरो, ओ सियारपुर वाले जरा। जी, उस दिन तू पूछ रहा था ना भाई मेरा और डॉक्टर की मदर का क्या रिश्ता है, तो मैं सोचा कि भाई तुम्हें बता दूं आज। देख क्या है भाई, मैं तो हूं मकान मालिक, तो वो लोग हैं किराएदार, बस यही रिश्ता और कुछ ना है। ठीक है सर। तो ऐसे के निपोर के देख रहा भाई, नहीं ज्यादा समझ में आ गया क्या तुमने? नहीं हनुमान अंकल। हाँ सर, मैं सब समझ गया। क्या समझा, चल बता। यही आपका रिश्ता। क्या है? कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं। तुम्हें पता है ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इनसे मजाक नहीं करते। 2 मिनट में FIR कर दूंगा, फट से अंदर हो जाएगा, तो फिर क्या कर लेगा भाई। एक बात और है, तेरी दोस्ती है ना उसके साथ, उसको दोस्ती बना के रखना। इन केस कॉलेज में कोई भी बात होती है, अगर छोरी की आंख में जरा सा भी आंसू दिखा तो समझ ले दुनिया ने छोड़, पहले तेरी नार मरोड़ दूंगा मैं। हैं? तो ध्यान रखना फिर तू। चलो फिर रवाना हो आप। थैंक यू। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया। ये ले भाई, पूरी फैमिली के साथ आई हो तू भी। अरे यार ठीक है, बॉबी, चल भाई मिलते हैं। मैंने सुना है प्रीत काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही, मतलब तबीयत तो नहीं खराब उसकी?
नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। तू ध्यान रख अपना, ठीक है? और प्रीत का भी ध्यान रख। बाय। मिनी, क्या हुआ बॉबी? वो ना एक बात बोलनी थी तुझसे। प्रीत इसलिए कॉलेज नहीं आ रही क्योंकि उसकी एंगेजमेंट हो रही है। कब? क्या यार, उसने मुझे बताया भी नहीं, इनवाइट तक नहीं किया उसने मुझे यार। मैं कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी ना। मिनी एक्चुअली एंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही शादी है उसकी, और शादी करके वो कनाडा चली गई। व्हाट? पासपोर्ट भी बन चुका है और वीजा के लिए जा चुका है। एक सेकंड, उसकी पढ़ाई क्या? उस किट्टू के बच्चे ने प्रॉमिस किया था ना कि पढ़ाई के बाद शादी होगी, उससे पहले सिर्फ एंगेजमेंट। यार वो किट्टू ना एक नंबर का धोखेबाज निकला। वो पहले तो हाँ करता रहा, फिर एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे पलट गया। वो कहता फैमिली प्रेशर है, ये है वो है, कनाडा जाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। मैं पहले से ही बोल रही थी, मैं जब मिली थी उसी टाइम बोला था मैंने, किट्टू सही बंदा नहीं है। ये बदमाश इडियट, छोटा मक्कार कहीं का। और तू बॉबी, तूने क्यों नहीं जोड़ा एंगेजमेंट? मैं क्या करूं, वो राजी नहीं है। जब यार प्रीत सारा दिन तो किट्टू जी करती रहती है, उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती वो। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? I can't believe this. क्या हो क्या ऐसे? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या इसका? मैं होती ना 2 कान के नीचे लगा के देती, इसे अक्ल ठिकाने आ जाती इसकी। तू होती तब ना मिनी। एक तू ही तो है जो उसको मना सकती है, जो तेरी बात सुनती है। तुम जितना मर्जी झगड़ लो, जितना मर्जी एक दूसरे से रूठ जाओ, जितना मर्जी वो तुझसे नाराज हो, पर मुझे पता है कि अगर मिन्नी प्रीत के साथ होगी तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा यार। बाकी देख ले मिन्नी, तू भी तेरी फ्रेंड है, तेरे ऐसे अड़ियल है बिल्कुल। मुझे तो ये डर लग रहा है कि वो अपने हाथों से अपनी लाइफ को आग ना लगा दे बस। बीजी और पापा जी को मिन्नी और बबीता से मिलने अगर जाना ही था तो बाद में जा सकते थे ना। जब मैंने उनको बताया कि माँ पापा आ रहे हैं आज घर, और तुमने भी अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं करी, नहीं आए तुम घर पे। आ सकते थे, तुम जानते थे कि घर पे कोई नहीं होगा जब वो आएंगे। तो एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं करने गए तो कम से कम घर पे तो आ सकते थे ना, मौजूद हो सकते थे ना, पर नहीं किया तुमने ऐसा। कोई नहीं था उनको वेलकम करने के लिए। कितना इंसल्टेड फील कर रहे होंगे वो। आई डोंट नो यार, पता नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे तुम और तुम्हारी फैमिली, you guys just don't care. वाओ मीता, we don't care. बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे। हमने इंसल्ट किया है कि तुम्हारी फैमिली ने हमारी इंसल्ट की है? हाँ? पटियाला में हमारा इतना बड़ा घर है, फिर वो होटल में क्यों रुक रहे? क्या हमारा घर इतना गया बीता है, हम लोग इतने गए बीते कि वो हमारे साथ रुक नहीं सकते यहाँ पर? ये इंसल्ट नहीं है मेरी फैमिली की। Don't you blame my माँ बाबा, okay? तुम्हारी सिस्टर लवली ने क्या किया? जब सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे तो वहां सब खाना लगा हुआ था, तो क्या किया उसने? उठ के चली गई ना वो। हाँ ठीक है, नहीं पसंद है उसको फिश की स्मेल, लेकिन ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अरे नहीं पसंद मेरी बहन को मच्छी तो उठ के चलेगी, क्या हो गया इसमें? ओके, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत गलती हो गई। मेरे पेरेंट्स से भी गलती हो गई, सारी गलती हमारी है। सॉरी अशोक, ये खत्म करे लड़ाई, क्योंकि बाहर सब लोग बैठे हैं, उनको सुनाई देने का। और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे बारे में, हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ गलत सोचे। प्लीज कैन वी फिनिश दिस? अच्छा ठीक है, चले। मेरे माँ बाबा को तुम्हारे बिहेवियर से ये लगना चाहिए कि तुम्हें उनकी फिक्र है, उनकी बेटी की फिक्र है। लवली को जो करना है वो करे। ओके ओके। नमस्ते पापा जी। नमस्ते माँ। सेटल हो गए थे आप लोग ठीक से? नींद आ गई थी आपको ठीक से होटल में? सब कंफर्टेबल था ना? हाँ बहुत कंफर्टेबल था अशोक, बट तुम तो जानती हो अपने बाबा को, नए बेड पर नींद नहीं आती ने सब। ओके, उस एक दिन की बात है, शाम तक एडजस्ट हो जाएगा। तुम लोग अंदर फाइट कर रहा था? नहीं पापा, फाइट क्यों करेंगे हम लोग? क्यों झूठ बोल रही हो मीता? हाँ बाबा, हम लोग लड़ रहे थे। इनफैक्ट
आपकी बेटी मुझसे लड़ रही थी, छोटी छोटी बातों पे मुझसे लड़ती है। अब देखिए ना, मैंने उसे बोला कि ये साड़ी उन पे अच्छी लग रही है, पर नहीं, उन्हें मेरी चॉइस पे भरोसा ही नहीं है। अब क्या बताएं, औरतों से तो कोई जीत ही नहीं सकता। अब बोलो साड़ी में अच्छी लग रही हो तो भी प्रॉब्लम, और बोलो नहीं अच्छी लग रही तो डबल प्रॉब्लम। ये तो हमारी रोज रोज की झिकझिक है। इनफैक्ट अगर ये छोटी छोटी लड़ाइयां ना हो ना, तो ऐसे लगता है कि दिन कटा ही नहीं। क्यों नहीं था? हाँ, ये बात तो है। झिकझिक मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच में तो अभी तक होती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट लव इज ऑल अबाउट, है ना? अगर मियाँ बीवी में लड़ाई ना हो तो प्यार कैसे बढ़ेगा? नहीं, मेरा मतलब था कि जब मियाँ बीवी बनेंगे तब। 3 जून जजमान, 3 जून का मुहूर्त निकल रहा है। पूरा पंचांग देख लिया, उसके पहले के दिन कुछ अच्छे नहीं है। हाँ, तो 3 जून ठीक है। हमें भी काफी तैयारियां करनी है और अपने कुछ रिलेटिव्स को भी बुलाना है, तो हमें टाइम मिल जाएगा। आपको भी अपने रिलेटिव्स को बुलाना होगा ना? आपके रिलेटिव्स होंगे इंडिया में। हाँ, रिलेटिव्स तो बहुत है, लेकिन हम और मीता का माँ सोच रहे हैं कि हम उनको शादी में ना ही बुलाए तो बेटर है। यू नो, आई एम सो कंफ्यूज कि उन्हें एक्सप्लेनेशन क्या दूं। ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ना कि हमको मीता के लिए बस ये अशोक ही बुलाना। इनका मतलब है कि अशोक पहले भी एक शादी कर चुका है एंड मोरओवर ये बंगाली भी नहीं है। यू नो हाउ द रिलेटिव्स आर, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बातें करेंगे सब। बातें बनाने का मौका तो हमारे रिलेटिव्स को भी मिलेगा, क्योंकि सब बबीता को बहुत पसंद करते थे। फिर 17 साल वो हमारे घर की बहू थी और सब लोग इतने प्रश्न पूछेंगे, ये सोच सोच कर ही मैं परेशान हूं कि मैं किसको क्या जवाब दूंगी और कैसे बुलाऊं अशोक की दूसरी शादी में। क्या बात है बबीता जी, हैं? आप तो स्कूटी चलाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई हैं। अदरवाइज मत लेना जी। अब कौन कह सकता है, कल तक आप एक हाउसवाइफ थे, हैं? अदरवाइज तो आप मत लेना जी। ऐसा है कि जनानियां तो पहले भी मर्दों के सारे काम कर सकती थी, बस सीखने भर की देरी थी। हाँ, ये बात और है कि मर्द आज भी जनानियों के बहुत से काम नहीं कर सकते। ये तो मैं मानता हूँ बबीता जी, भाई जनानियों से मर्द आज भी बातों में कहाँ जीत सकते हैं? और ठीक है जी, चलो मैं हारा, आप जीतते हैं। और वैसे भी हार जीत की तो बात ही कहाँ है जी, काम तो आखिर साथ ही करना है। कितनी बार आपसे कहा है कि आपके साथ काम नहीं करना है मुझे? मेरी पार्टनरशिप आपकी वाइफ के साथ है। ओ लो जी, और बात तो एक ही है। एक बात कैसे हो सकती है? ये 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक है जी, मट्टी पाओ, हैं? झगड़ा किस बात का? मैं तो ना जी आपके पास एक ऑफर लेके आया था। कैसा ऑफर? वो अपनी कमो है ना, उसका भतीजा है किट्टू, उसकी ना कल सगाई है। वो आपकी पुरानी पड़ोसन रनो जी, उनकी बेटी के साथ। तो अब किट्टू के पेरेंट्स भी आ रहे हैं कनाडा से, हैं? तो वो दिन भर बारात का खान पान चलेगा, है? तो वो लोग कैटरर ढूंढ रहे थे, तो मुझे लगा रिश्तेदारी भी है, दस्तूर भी है और मौका भी है, तो क्या क्या जतन किए थे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए, ताकि शादी हो जाए तो इस मिनी से पीछा छूट जाए। पर मुझे क्या पता था कि इस मिनी के चर्चे प्रीत के होने वाले ससुराल तक पहुंच जाएंगे। ये केटरिंग के लिए अगर आप आए हैं तो नहीं हो पाएगा। वहां के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओ ना ना जी, बिजनेस में कभी किसी को ना नहीं कहते बबीता जी, हैं? और
गराई लक्ष्मी को ना ऐसे ठुकराते नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा खत्री सेठ, लेकिन क्या है ना, रुपए पैसे से भी बढ़कर दुनिया में एक चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं उसे। जिस तरह से रानू ने मेरी बेटी की इंसल्ट की थी, उसे हर्ट किया था। और क्या रानू ने या उसके हस्बैंड ने आपसे कहा था कि मेरे पास आके आप बात करें? अब वो तो नहीं आए थे, पर हम लोग बात तो। अरे तो उन्होंने नहीं कहा तो ऐसे कैसे आप ऑफर लेकर आ गए? नहीं, मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं जरा नहीं, मैं कर लूंगी, थैंक्स। उफ, ये जनानियां ना नफा नुकसान कुछ देखती नहीं है, छोटी छोटी बात में इमोशनल होके ना गलत फैसले ले बैठती है। अदरवाइज मत लेना खतरी। और लेकिन लगता नहीं कि इनसे धंधा चलने वाला है। अरे लवली, रुकना, हमें भी ऑटो लेना था। हाय रानो, कहाँ जा रही है इतनी दोपहर में सैर सपाटा करने? वही जा रही हूँ सैर सपाटा करने जहाँ से तू आ रही है। अच्छा सुन, जरा अपने पार्लर का नाम तो बताइयो। वो क्या है ना, मुझे प्रीत को ना लेके जाना है। कल ना इसके ससुराल वाले आ रहे हैं और शाम को इसकी मंगनी है। जरूर आइए तू मंगनी में, भूलियो मत। हाय रानो, तेरी कुड़ी का तो मुंह ही लटक गया। देख, खुश नहीं है क्या अपनी सगाई से ये? चल ना, बहुत खुश है। प्रीत खुश है ना? कनाडा जाने वाली है, 4 दिन में इसका ब्याह है। ठाट से रहेगी वहाँ मेरी बेटी। और वैसे भी इसका विदेश जाने का बहुत मन था, है ना? हाँ, पर देख के तो इसको नहीं लगता कि इसको कनाडा शनाडा जाने की कोई एक्साइटमेंट है। अब होगी भी कैसे? बुरा मत मानना रानो, तू इतनी छोटी सी उम्र में इसकी शादी कर रही है। पढ़ाई तो छूट ही गई, अब तेरी सहेलियां भी छूट जानी है। अब तू भी ना लवली बुरा ना मनाइयो। अच्छा है ना सहेलियां छूट गई। ऐसी सहेलियां होती तो मेरी बेटी बिगड़ ही जाती। हाँ, जिसका बाप अपनी बेटी को ब्याह करने की उम्र में खुद दूसरा ब्याह कर रहा हो और माँ गैर मर्द के साथ रह रही हो, उसका होगा क्या? जब देखो की करती रहती है। किसी से भी जाके पूछ लो। चल प्रीत, हम चलें। मिनी, कल प्रीत की एंगेजमेंट है, 4 दिन में शादी, और फिर वो हमेशा के लिए कनाडा चली जाएगी। मत कर यार, मुझे नहीं लगा था मैं कभी कन्फेस करूंगी, लेकिन मुझे बहुत मिस करूंगी। बहुत गुस्सा भी आ रहा है मुझे उस पे कि उसने ऐसे हमारी फ्रेंडशिप तोड़ दी, क्यों लड़ाई की मुझसे। पता है स्कूल में ना सब जलते थे हमारी फ्रेंडशिप में, और बेस्ट फ्रेंड्स यार। शादी के लिए सब तोड़ दिया उसने, बर्बाद कर दिया यार सब गड़बड़ कर दी। क्यों? पता है मिनी, जैसी तेरी प्रीत फ्रेंड थी ना, वैसे मेरी भी एक फ्रेंड हुआ करती थी, पूनम। इतने साल हो गए, स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक हम दोनों फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। साथ साथ पढ़ाई करना, साथ साथ घूमना फिरना, पिक्चर भी देखा करते थे साथ साथ, बिल्कुल तेरी और प्रीत की तरह। फिर क्या
तेरे पापा जी के साथ मेरी शादी हो गई, छूट गई दोस्ती। क्यों? पसंद नहीं था तेरे पापा जी को। बीजे पापा जी भी कितना भी प्यार कर लेना मुझसे, पर थी तो मैं उनकी बहू ना। उन्हें भी पसंद नहीं था कि एक बहू ससुराल मायका छोड़ के अपनी एक सहेली बनाए, अपना एक ग्रुप बनाए। मंजूर नहीं था उन्हें ये सब कुछ। बट ये क्या बात हुई? हाँ मिनी, ऐसे ही होता है। वो घर आती तो ऐसे ही बेकार के झगड़े होते रहते थे। फिर धीरे धीरे मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। शुरू में तो मुझे फोन करती थी, तो धीरे धीरे वो भी कम हो गए। उसके पापा रिटायर हो गए थे तो पटियाला शहर छोड़ के चले गए वो लोग। तो अब तो उसकी टच में नहीं है क्या? मैं तो जानती भी नहीं हूँ वो कहाँ है, कैसी है। शादी तो हो ही गई होगी उसकी, बच्चे भी हो गए होंगे शायद। वाह यार बेब्स, बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई ना तूने। शायद तेरे पापा जी को खुश करने के लिए मैंने ऐसा किया था, जो तू कभी कर नहीं पाई। अब लगता है मुझे कि कितनी बड़ी गलती की ना मैंने मिनी। वो होती तो मेरा कितना बड़ा मॉरल सपोर्ट होता। कम से कम ये कहने के लिए तो होता कि मेरी एक सहेली है। ऐसे ही होता है मिनी, अक्सर लड़कियां शादी के बाद है ना अपनी पुरानी सहेलियों से दोस्ती तोड़ देती है। नहीं करना चाहिए ऐसा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.